Good morning students, I am Anjali Best, your SST teacher. Today we will learn civics chapter 3, how the state government works. We discussed earlier government works at three levels: local, state, national. In this chapter we will learn how the state government works. We start from MLA. MLA means member of legislative assembly who elected by the people. Now students, look at the book, page number 30. Here given the small story about the health, whose responsibility. यहाँ पे स्टेट के बारे में बात की गई है और यहाँ पे दो गर्ल्स हैं जो आपस में बात कर रही हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो गर्ल्स हैं वो आपस में बात कर रही हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रहा है, मतलब वाटर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है. एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और जो वहाँ के लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं. इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. और बहुत सारे गाँव में क्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अनक्लीन वाटर को पी रहे हैं, मतलब गंदे पानी को पी रहे हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. और जो वहाँ के नाले हैं वो पूरे तरह से सूख गए हैं और टैंक्स भी. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और जो वहाँ की वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, मतलब जो बहुत ही खराब अफेक्टेड एरिया है, वहाँ विलेजर्स हैव बीन कैरिंग, जो वहाँ के विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से वाटर को कैरी कर रहे हैं. People at the district HQ पटलपुरम receive water supply once in 3 days. और जो वहाँ के लोग हैं, कहाँ के, डिस्ट्रिक्ट HQ पटलपुरम के, वो उनको पानी 3 days में केवल एक ही दिन क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट. और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पूरा किससे भरा हुआ है, वहाँ पेशेंट से भरा हुआ है, मरीजों से भरा हुआ है. A large number of whom are children with acute diarrhea. और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर कौन सी डिजीज़ हो रखी है, डायरिया. On the TV news they said 10 people have died from diarrhea. फिर उन्होंने टीवी न्यूज़ में पढ़ा कि दे सैड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. उसमें क्या लिखा था कि जो 10 लोग हैं वो उनकी डेथ किस वजह से हो गई है, डायरिया डिसीज के वजह से हो गई है. इज दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है. कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या डायरिया से लोग मर सकते हैं. हु नोज, जस्ट होप. आई डोंट गेट इट. माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. अब जो ये दो गर्ल्स हैं उन दो में से गर्ल्स में से एक की मदर बोलती है कि आइस ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द, कि मार्केट में ठंडा पानी, जो बर्फ़ वाला पानी है, उसको मत पीना. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. क्या उसकी मम्मी ने उसको मॉर्निंग में क्या किया, एक लेक्चर दिया हेल्थ के बारे में. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. क्या उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. द रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली. ठीक है, और जो वहाँ की जो रोड थी वो रैली की वजह से क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी. दे हैव गिरोड द MLA's रेजिडेंस. और वहाँ पे MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का रेजिडेंस क्या था, पूरा वहाँ पे घेरा हुआ था. Really, why has he done something? Ha ha ha. They seem more angry about what has not done. And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. और फिर वो बोलती है कि हमारी डिमांड क्या है कि जो वहाँ के ऑथोरिटीज़ है वो इमीडिएट एक्शन ले. किस चीज़ के लिए, कि क्या लेके आए, वो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन लेके आए, उनको कंट्रोल करें. आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और जो हमारे MLA है मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन सब चीज़ की. वट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी लीडर और समथिंग. फिर वहाँ पे वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, वो क्या लीडर है या और कुछ. आई सो हिम ऑन TV टू. ठीक है, वो बोलती है कि मैंने उनको TV में भी देखा है. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन. वो क्या है, विरोधी पार्टी के क्या है, मेंबर है. अपोजिशन मीन्स विरोधी. एंड नेक्स्ट इज हु इज़ एन MLA.
इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटलपुरम। इससे पहले हमने पढ़ा था जो वहाँ पे इवेंट्स मीन्स घटना हुई थी पटलपुरम में। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम, ठीक है, हम कुछ ऑफिशियल नेम से फैमिलियर है जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स एक्सेट्रा। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA, क्या आपने कभी MLA के बारे में पढ़ा है? मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसके बाद वो क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो क्या बनाते हैं? एक सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में इंडिया में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसी, और जो हर एक स्टेट को डिवाइड किया गया है अलग अलग एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? मतदान, जहाँ पे वोट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश उसको डिवाइड किया गया है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, जो पीपल होते हैं वो केवल इलेक्ट करते हैं केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि को। हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो उसके बाद क्या बनता है? मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। Then next is and this MLA therefore belong to different political parties, और जो ये MLAs होते हैं वो क्या करते हैं? फिर वो बिलोंग करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिया गया है कि पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। जो पीपल क्या होते हैं? जो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, मतलब अलग अलग पार्टीज होती है उसके अलग अलग नेम होते हैं, और फिर उसके बाद MLA बिलोंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? किस तरह से जो लोग होते हैं जो हु आर MLAs, जो क्या होते हैं MLAs होते हैं, वो किस तरह से मिनिस्टर बनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। A political party whose MLAs have won more than half the number of constituency in a state can be said to be a majority। जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है whose MLA, जहाँ के MLAs क्या करते हैं? have won more than half the number of constituency, जो जीतते हैं more than half the number of constituency in a state, उन्हें क्या कहा जाता है? majority। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिनके पास मेजोरिटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशंस, और जो ऑल अदर मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपोजिशंस मीन्स विरोधी पार्टी। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, वहाँ उस पे क्या है? 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी है। Candidates from various political parties won the 2017 assembly election and became MLAs। और जो कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने जीता था 2017 असेंबली इलेक्शंस में, और वो क्या बने थे? फिर MLAs बने थे। Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, and political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority। और जो total number of MLAs है in the Legislative Assembly वो कितने हैं? 68। A political party would have needed, और जो political party है उनको जरूरत होती है to have more than 34 MLAs, उनको 34 MLAs की जरूरत होती है in order to gain a majority, जिस वजह से वो क्या कर सके? मेजोरिटी को गेन कर सके। द भारतीय जनता पार्टी BJP विथ 44 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें क्या होती है? विथ 44 MLAs होते हैं, हैड द मेजोरिटी, और वो क्या बनते हैं बाद में? रूलिंग पार्टी।
ऑल अदर MLAs बिकेम द अपोजिशन, और जो ऑल अदर MLAs होते हैं वो क्या बनते हैं, अपोजिशन मीन्स विरोधी पार्टी. In this case, the Indian National Congress was the major opposition party since it has the largest number of MLAs after the BJP. Among the oppositions were other parties, including those who has been elected as independent candidates. After the election के बाद the MLAs belong to the ruling party. जो MLAs है वो belong करते हैं ruling party को. will elect their leader, वो क्या करते हैं, अपने leader को elect करते हैं. who will become the chief minister, और जो बाद में क्या बनते हैं, chief minister. इन दिस केस, इस केस में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. द BJP MLA उन्होंने चूज किया था श्री जयराम ठाकुर को एज द लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर है फिर इसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं अदर पीपल को एज अ मिनिस्टर्स. आफ्टर द इलेक्शन के बाद इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो गवर्नर स्टेट के गवर्नर होते हैं जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर को. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं या जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनको चलाने के लिए. दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके ऑफिस अलग अलग होते हैं. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सारे MLA, जितने भी MLAs होते हैं या रूलिंग पार्टी होती है या फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, जो विरोधी पार्टी होती है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं और अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. Hence, some MLAs have dual responsibility. इसलिए कुछ MLAs होते हैं जिनके पास क्या होती है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वन एज एन MLA एंड द अदर एज अ मिनिस्टर्स. एक तो उनके पास MLA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और दूसरी एक मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है.